तो बैठ जा और अपने घर का कचरा साफ कर, दूसरे के आंगन में क्या पड़ा है ये तुझे नहीं देखने का। और आज लोग क्या करते हैं, दूसरे के आंगन के कचरे की चिंता करते हैं और उनके भीतर गंदगी के ढेर लगे दिखाई नहीं देते। तो मैं आपको यह कह रहा था कि कुछ कुछ प्रेमियों की जीवन शैली ऐसी होती है कि आप आज के 21वीं सदी के सभ्य लोग ऐसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, रथ से नीचे कूद करके प्रेम से भरा, कोई साधारण आदमी नहीं है, अक्रूर महामंत्री है, कोई जैसा तैसा आदमी नहीं है, महामंत्री है, कोई पागल थोड़ी है। इतने बड़े मथुरा के राज्य को में अपनी सम्मति रखता है, महामंत्री है ये। लेकिन उसके हृदय में प्रेम है, और प्रेम किसी नियम और किसी सभ्यता को स्वीकार नहीं करता। प्रेम स्वतंत्र एक अनुभूति है, वो एक संसार ही दूसरा है। शायद सूर्य नारायण से भी ऊपर कहीं प्रेम का संसार होता है। ये न शब्दों से कहा जाता है, प्रेमन वाड़ी उपजे और प्रेमन हाट बिकाय, और राजा प्रजा जे रुचे और शीश दे ले जा। ये सिर देना पड़ता है तब प्रेम मिलता है। तुमको सिर भी रखना है, अपना घमंड भी रखना है, और प्रेमी भी होना है। तुम्हें सभ्य भी होना है, इस दुनिया में बड़ा भी कहलाना है, तुम्हें धनवान भी बनना है, तुम्हें सब कुछ, और प्रेमी भी बनना है। ऐसा नहीं हो सकता। एक को पाने को एक छोड़ना ही पड़ेगा। ये अक्रूर महामंत्री हैं, लेकिन ये कृष्ण के चरणारविंदों को देख करके इतने भावुक हो गए, इतने प्रेम से भर गए कि वो अब कूद पड़े रथ के नीचे और उस कृष्ण की चरणों की रज में स्नान करने लगे। उन्हें आंखों से लगाने लगे, उन्हें हृदय से लगाने लगे, उनको माथे पे चढ़ाने लगे। बड़ी मुश्किल से फिर भी रथ में बैठे और नंदगाम गोकुल वृंदावन में गए। इस अक्रूर के आने का समाचार आग की तरह फैल गया। गोपियां बड़ी पागल हुई, रोई। यशोदा मैया की तो छाती ही फट गई। अक्रूर ये संदेशा लेकर के आए, नंद बाबा को कहा कि ओ नंद बाबा, मुझे कंस महाराज ने भेजा है, इन दोनों पुत्रों को बुलाया है। ये दोनों ही पुत्र आपको मैं बिल्कुल गुप्तता से कहता हूं। अक्रूर जी ने नंद बाबा को कहा कि देखो नंद बाबा, ये बात फैलाने की नहीं है, लेकिन हमें पता लग गया है कि ये दोनों पुत्र आपके नहीं हैं, ये देवकी के पुत्र हैं, और महाराज कंस ने इनको लेने के लिए मुझे भेजा है, इसलिए इनको मैं लेके जाऊंगा। ये संदेशा सुन करके और ब्रजमंडल तो स्तब्ध हो गया, वृंदावन तो स्तब्ध हो गया। जिस सायंकाल को अक्रूर जी आए थे, कृष्ण और बलराम के चरणों में ढल पड़े थे, और जो रात अक्रूर जी ने वृंदावन में बिताई थी, वो रात सबसे काली रात थी वृंदावन के इतिहास में। इस रात में गोपियां सोई नहीं, नंद सोए नहीं, यशोदा सोई नहीं, गायें सोई नहीं, ग्वाल सोए नहीं, और वत्स भी सोए नहीं, वृंदावन के पक्षी भी सोए नहीं, वृंदावन के मृग नहीं सोए, वृंदावन के मोर नहीं सोए, वृंदावन के पक्षी भी नहीं सोए। सारी रात सबके हृदय पर एक ही भार था कि अरे कल हमारे प्राण, हमारी आंखों के तारे, हमारी आंखों की दृष्टि, हमारे हृदय के संगीत, हमारा सौंदर्य, हमारे दिव्य दर्शन देने वाले नंद नंदन कल चले जाएंगे। सारी रात कोई नहीं सोया, और प्रातः काल को यह अक्रूर उन सजे सजाए कृष्ण परमात्मा को, जिसने यशोदा मैया ने बड़ी मुश्किल से सजाया था, सारी रात रोई थी, उनकी आंखें लाल लाल और सूजी हुई थी। उन यशोदा मैया ने इनको स्नान करवाया, स्नान करवा के उनको अंतिम बार वस्त्र पहनाए। यशोदा मैया का हृदय अंदर से वारंवार
अपनी धड़कनें चूक जाता था। यशोदा मैया को होता था कि अब ये सांवली सूरत और ये मनोहारी मूर्ति अब मुझे कभी भी पुनः नहीं मिलेगी। जानती थी वो, सारी बात जानती थी। तो इसलिए उन्होंने कृष्ण परमात्मा का श्रृंगार कर दिया, अंतिम श्रृंगार, और मोर मुकुट धारण किया, अपनी वंसरी अपने हाथ में ले ली, अपनी लकड़ी ली, अपनी कांवड़ ली और पीताम्बर धारण किए और तिलक और काजल और इतने सुशोभित कृष्ण मुकुट पहनकर बाहर पधारे बलदेव जी के साथ। सारा व्रजमंडल उनको विदा देने के लिए खड़ा था। आंगन में आए, जिनके साथ इन गोपियों ने अनेक रात्रियों तक रास खेला था, रास में डूबी रही थी, जिनके चरणारविंदों में मस्तक रखा करती थी, जिनके वक्षस्थल पर अपना हृदय रख दिया करती थी, ये सब गोपियां आज आंसू भरी आंखों से कृष्ण को विदा देने लगी हैं। भगवान कृष्ण विराजमान हो गए रथ में। उन्होंने बड़े बड़े गोपों को प्रणाम किया, ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया, नंद बाबा यशोदा के चरणों में प्रणाम किया। रथ में बैठे अक्रूर ने रथ चलाया। थोड़ा आगे गया रथ, पीछे दौड़ती दौड़ती यशोदा मैया आई। ए लाला, एक मेरी बात सुन। यशोदा की पीछे दौड़ती आई, आती यशोदा को देख भगवान ने अक्रूर जी से रथ रुकवा दिया और नीचे उतरे। यशोदा मैया को कहा, मैया क्या? तो आज यशोदा मैया के कंठ में बोलने के शब्द ही नहीं रहे। उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उनके छाती के सारे वस्त्र ही गीले हो गए। यशोदा मैया ने आज अपने दोनों हाथ झुका करके लाला के चरण पकड़े और यशोदा ने कहा कि देख, मुझे माफ कर देना, मैं तुझे एक बात आज तक मैंने तुझे बताई नहीं। ए लाला, तू तो मेरी आंखों का तारा था ना, मैंने तुझे कभी अपने मन की बात नहीं बताई क्योंकि मुझे डर था कहीं मैं तुझे सत्य बता देती तो मुझे छोड़ के चला जाता। तो लेकिन आज जब अब तू जा ही रहा है तो मैं एक बात कहती हूँ, देख, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तेरी माँ तो देवकी है, मैं तो तेरी दासी हूँ। मैंने अनेक बार तुझे बांधा, तेरे कान पकड़े, तुझे लाठी से मारा, मुझे माफ कर देना, मुझे क्षमा करना। ये सब मैं इसलिए करती थी कि तू मुझे बहुत प्यारा लगता था, मुझे क्षमा करना और इस दासी को कभी विस्मृत मत करना, मुझे भूल मत जाना। इस गांव की ग्वालिन का ऐसा निर्दोष और स्वच्छ प्रेम देख करके, वो गीता के वो कृष्ण जो कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, अर्जुन को कहते हैं कि मेरे को कर्म बंधन नहीं लगते, मुझे कर्म में कोई स्पृहा नहीं है। ऐसा बोलने वाले कृष्ण यशोदा के सामने उनके बड़े बड़े आंसू आंखें, उनकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भर गई। उन्होंने यशोदा मैया को अपने हृदय से लगा लिया, कहा कि नहीं मां, ये संसार जब भी इस कन्हैया को याद करेगा तो उसे यशोदा की गोद भी याद करनी पड़ेगी। मैं हमेशा तेरा ही पुत्र कहा जाऊंगा, मैं यशोदा नंदन ही कहा जाऊंगा, मैं नंदन नंदन ही कहा जाऊंगा। और फिर भगवान ने जाने क्या जादू टोना किया कि उस यशोदा के हृदय में एक कन्हैया उसी दिन से रहने लगा, स्मरण बनके, याद बनके। इस तरह माता यशोदा को अपने स्वरूप का दान देके भगवान फिर रथ में विराजे और अक्रूर ने रथ चलाया। नारायण क्या हुआ कि फिर थोड़ा सा रथ आगे गया ना, तो ये गोपियों का जो समूह था ने, उन्होंने चीखें, वो चीख करके बोलने लगी कि अरे ओ मधुसूदन, ओ मयूर पंखधारी, ओ गिरिधारी, ओ प्राणनाथ, एक बात सुन लो, रुक जाओ एक बार। रथ फिर रुक गया। गोपियां समूह के समय दौड़ती हुई आई और भगवान कृष्ण को कहा कि देखो, वो राधा है ना,
वो बेसुध हो गई है। जरा उनको कुछ कहते जाओ। भगवान निकट आए, राधा को देखा। एक बात आपसे कहें, श्रीमद् भागवत में कहीं राधा का नाम नहीं है, एक भी जगह नहीं। लेकिन दूसरी किसी गोपी का नाम भी नहीं है, किसी गोपी का नाम नहीं है, और राधा का भी नाम नहीं है। ये विद्वान लोग इन मंत्रों को ढूंढ ढूंढ करके ऐसे वैसे करके कहीं से निकालते हैं, लेकिन राधा का नाम नहीं, किसी गोपी का नाम नहीं। दूसरे दूसरे ग्रंथों में नाम है। ते राधा बेसुध हो गई, बेहोश हो गई। कृष्ण ने पास में आकर के उस राधा के चरणों में प्रणाम किया, उसके कान में कहा कि देखो देखो वृषभानु नंदनी, तुम हो ना, वो मेरी आलादिनी शक्ति हो, मेरा आनंद हो, मेरी कल्पना हो, मेरे गीत हो। अगर इस समय तुम ऐसा करोगी तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे तो पृथ्वी का भार उतारना है, इसके साथ साथ अपने सभी भक्तों को